हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एचपीसीएल का जो नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों, बीटेक और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं और बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, बहुत ही ऑसम ये ऑर्गेनाइजेशन है एचपीसीएल। अभी इससे पहले इसने डिप्लोमा के लिए दो दो नोटिफिकेशन निकाले थे, जेईओ का पहले मार्केटिंग डिवीजन में, फिर रिफाइनरीज डिवीजन में। अब 1 जून से फिर से आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो देखिए, इसमें कल ये नोटिफिकेशन आया था, 1 जून 2025 से इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 30 जून 2025 तक आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, फ्रेशर्स वाले, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए लास्ट डेट है 15 जुलाई। तो फ्रेशर्स वालों की मैं जनरली बात करता हूं, तो देखो यहां पे एक ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। इसमें दोस्तों टोटल 10 वैकेंसीज हैं। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? ग्रेजुएशन वाले। तो ग्रेजुएशन 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आपने बीटेक किया है फुल टाइम 4 इयर्स का, या फिर आपने डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू ग्रेजुएशन किया है बीटेक 3 साल का, तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल है और मैकेनिकल है। तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उस पर डिप्लोमा बच्चे एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया और सिर्फ बीटेक किया है तो आप इसको नहीं भर सकते, डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा ये देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर की जॉब है। इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन चाहिए, 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग। अब इसमें डाउट सबसे बड़ा ये बनता है कि सर अगर हमने डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स ग्रेजुएशन किया लेटरल एंट्री वाला, तो क्या हम एलिजिबल है? तो भी आप एलिजिबल हो। यस, 4 इयर्स जो 3 इयर्स का मतलब लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक होता है, उसको भी 4 इयर्स के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैकेनिकल में देखिए 98 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 35 है और सिविल में 16 वैकेंसीज हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है और विदाउट गेट इस तरीके की नौकरी आपके लिए बहुत ही मुश्किल से निकलती है। ठीक है ना। चलो, इसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है। देखिए भाई, सेम क्वालिफिकेशन है ना, केमिकल में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए नीचे और भी अदर नॉन टेक डिपार्टमेंट से, ऑफिसर, एचआर, सीए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह, तो इसको मैं कवर नहीं करूंगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसके बाद देखिए चलता हूं यहाँ पे सीधे आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी सारी जो है अब एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज हैं। तो सीधे आगे चलते हैं। देखिए काफी ज्यादा आगे यहाँ पे आपके काफी सारा रोल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिए कि आपको एज अ ज्वाइन, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो क्या क्या आपके काम रहेंगे, वो इस नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना आराम से कि आपका काम क्या रहेगा। अब देखिए इस पर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने ये बताया है कि भाई जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगी, जैसा कि मैंने बताया था। तो काफी अच्छा मौका है ये। जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और फिर टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज आपकी फर्दर ब्रांच के हिसाब से रहेगी। ठीक है। चलो, अब इसमें इन्होंने बिल्कुल डिटेल में अभी नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन कितने क्या रहेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई अभी हम कुछ दिन में सिलेबस डाल देंगे, फिर आप लोगों को सारी चीजें बता देंगे। और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, जो भी प्रोसेस रहेगी उसमें देखिए ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू भी इंक्लूडेड रहेगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जीटीपीआई होगा। सर डिप्लोमा वालों के लिए भी होगा इंटरव्यू? यस। क्या बीटेक वालों के लिए भी होगा? यस। और वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उस पे होगा? यस होगा। तो सब पे ही इंटरव्यू होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सैलरी तो भाई खतरनाक ही है। डिप्लोमा के बेसिस पे आपको देखिए 10 लाख का 1 साल का पैकेज आपका यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी में मिल जाएगा। और जो बीटेक वाले बंदे हैं उनके लिए 17.5 लाख से भी ज्यादा, 17.72 लाख का सीटीसी रहेगा। फिर इसके बाद और नीचे चलते हैं तो देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा और थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। और क्या है दोस्तों आगे, एक चीज ये है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखिए, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो काफी स्ट्रिक्ट है कि 25 इयर्स एज लिमिट है यहाँ पे। तो जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ओबीसी वालों को 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और इसमें क्या है, अच्छा इसके बाद कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं कि सर मेरी अच्छा फीस कितनी है। तो फीस यहाँ पे 1180 है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी वालों की कोई भी फीस नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज की है कि दोस्तों देखिए, जो एज रिलैक्सेशन है वो तो मैंने बता ही दिया। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है ना, और 5 साल रहता है एससी एसटी वालों के लिए। और एक और चीज यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपका फाइनल एज क्राइटेरिया है ना, आपका जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया या एज, आपकी ओवर एज तो नहीं हो गई है, वो सब 30 जून 2025 से देखी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा सर मैं फाइनल ईयर में हूं, मैंने अभी अभी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है या मेरा होने वाला है, तो फिर मैं अप्लाई कर सकता हूं? यस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। यू आर इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई।
है ना, ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट की तो जो सबसे लेटेस्ट होगी उसी को मान लिया जाएगा, ठीक है ना। एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, सिंपल सी बात है ना। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि भाई आपको स्लीपर क्लास का रेल का टिकट मिल जाएगा SC ST और PWD कैंडिडेट्स को जो भी CBT में जाएंगे, ठीक है। और थर्ड AC का टिकट सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा जो कि इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे। और फिर इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था। तो HPCL के अंदर बहुत वैकेंसी निकली है। इसके अलावा मैंने अभी अभी एक रिसेंटली आपके लिए वैकेंसी की वीडियो डाली है, इसके अंदर मैंने भर भर के बताया है कि डिप्लोमा और BTech वालों के लिए अभी कौन कौन से रनिंग एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा कौन अपकमिंग वैकेंसीज है वो। और इसी के साथ दोस्तों, जो भी बच्चे देखिए, अब वैकेंसी इतनी सारी निकल रही है तो सिंपल सी बात है, हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने की जरूरत है कि जो ये टाइम बचा है हमारा 4 से 5 महीने, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है। कोई भी बड़े से पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको किसी एक जगह से स्टार्ट करना पड़ता है और किसी फाइनल जगह पे एंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अभी सबसे लेटेस्ट जो मेरा कोर्स है ये ऊर्जस AEJ इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन कोर्स है। ये कोर्स स्पेशली मैंने बिगिनर्स को देखते हुए बनाया है, लेकिन जो रिपीटर्स बच्चे हैं जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम दे चुके हैं लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अभी वीक है, वो भी इस कोर्स में एनरोल जरूर कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये एक वरदान है। इसके अंदर मैं कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल के आपको 17 से 18 सब्जेक्ट्स करवा रहा हूं जो कि आपके सभी के सभी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि SSC JEE के अलावा और भी जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे HPCL के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, वो सारा का सारा चीजें देखिए मैंने इस सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो PSUs हो गया, स्टेट JEE हो गया, सेंट्रल JEE हो गया और आपका SSC JEE कुछ भी हो गया, सब एक सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो इस कोर्स में कवर होगा। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी, सिलेबस जो कवर होगा वो 6 to 8 मंथ्स में कवर होगा आपका, ठीक है। तो ये कोर्स अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने मई में, राइट। आपका SSC JEE एग्जामिनेशन अक्टूबर में, उससे पहले मैं इस एग्जाम के लिए आपको सिलेबस करवा दूंगा। ये कंप्लीटली SSC JEE का सिलेबस है और इसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें हम ये बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट है कि सितंबर के एंड तक मैं आपको इस पूरे के पूरे कोर्स में सिलेबस को अच्छे से करवा दूंगा। मैं ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्त इस ऊर्जा से AEJ कोर्स में। अब इसमें मैंने एक और नया फीचर ऐड किया है जो कि है आपके लिए टेस्ट सीरीज, जो कि अभी तक इंजीनियरिंग इनोवेशन पर नहीं होती थी। तो जितने भी बच्चे इस कोर्स में एनरोल करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंप्लीट पेड टेस्ट सीरीज, मतलब कंप्लीटली ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट। जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, चैप्टर्स होते जा रहे हैं, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐड हो जाएंगे। और जैसे एग्जामिनेशन पास में आएगा उससे 2 महीने पहले आपको यहां पर मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो सभी के सभी कैंडिडेट्स इस कोर्स का जरूर फायदा उठाएं। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई करना अगर आपको मतलब अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स के बारे में जरूर सोचिएगा। समय ज्यादा नहीं है, अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास 5 महीने हैं इस तरीके से काम करने के लिए, आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस मौके को मत छोड़ेगा। 3000 की मिनिमम प्राइस के साथ आपका ये कोर्स अवेलेबल है और इसमें आप EMI भी दे सकते हैं, ठीक है। 1499 की 2 EMI में भी पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।